नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित संविधान की विशेषताएं, जिनमें अपने पिछले वीडियो में कुछ विशेषताएं पढ़ चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें संविधान की सर्वोच्चता, महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में अमेरिका की भांति संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। यानी अगर अपन बात करें तो सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत में संविधान है। अमेरिका की भांति सर्वोच्चता को अपनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई। अब मान लीजिए संविधान है और इसकी सर्वोच्चता को बनाए रखना है, तो इसके लिए प्रावधान किया गया है न्यायपालिका को एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है कि आप इसकी क्या करें, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखें। अब अगर अपन बात करना चाहे कि भाई ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, मान लीजिए संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है और उस कानून का अगर अपन बात करें कि उस कानून से संविधान की क्या होती है, सर्वोच्चता में क्या आती है, कमी, तो ऐसे कानून को न्यायपालिका क्या कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है और न्यायपालिका ऐसे कानून को क्या कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलता है। तो ये था विद्यार्थियों, न्यायिक पुनरावलोकन संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, तो ऐसा कानून जो कि संसद की सर्वोच्चता को क्या करता हो, कम करता हो। न्यायपालिका ऐसे कानून की जांच करके उसे क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अगर अपन बात करें कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो किस किस को प्राप्त है, एक तो विद्यार्थियों किसको है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और एक है हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की दोनों को शक्तियां प्राप्त है। और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। जैसे आर्टिकल 13 है, 32 है, 131 है, 226 है, 251 और 254। ये न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित हैं। अगर अपन बात करना चाहे न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित अनुच्छेद 13, 32, 131, 226, 251 और 254। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में क्या नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान की सर्वोच्चता एवं न्यायिक पुनरावलोकन ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, ये ली गई है अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता और दूसरी है न्यायिक पुनरावलोकन, दोनों व्यवस्थाएं कहाँ ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब विद्यार्थियों अपन बात करते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों है। किसकी बात हो रही है? न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों है? न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए। एक तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता है, तथा सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी किसकी आवश्यकता है? न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता है। सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता है। संघीय संतुलन से तात्पर्य है विद्यार्थियों कि मान लीजिए केंद्र सरकार चाहकर भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे राज्य के अधिकार क्या हो, सीमित हो। यानी राज्य और केंद्र दोनों में शक्तियों का बंटवारा है। अब मान लीजिए सेंटर में या केंद्र में सरकार किसी अलग व्यक्ति की है और राज्य में सरकार किसी
अलग पार्टी की है, दोनों की अलग अलग सरकारें हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष चलती रहती है। तो केंद्र सरकार के पास पावर्स क्या होते हैं, ज्यादा, परंतु केंद्र सरकार चाहकर भी राज्यों के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। यदि ऐसा करता है, केंद्र राज्यों के अधिकारों को सीमित करना चाहता है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसकी जांच करेगा और ऐसे कानून को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि केंद्र चाहकर भी राज्य के अधिकारों को सीमित करता है, तो न्यायालय इसकी जांच करके कानून को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, भारत में सर्वोच्च है, तो भारत में सर्वोच्च ये ऑप्शन में दे रखा है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, 2 में है प्रेसिडेंट, 3 में है जनता और 4 में क्या है, संविधान। तो भारत में सर्वोच्च है क्या, संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एकात्मक के साथ संघीय झुकाव। अगली विशेषता कौन सी है, अगली संविधान की विशेषता की बात करें तो विद्यार्थियों एकात्मक के साथ संघीय झुकाव की बात हो रही है। संविधान की विशेषताओं से क्या होता है, स्पष्ट होता है कि भारत में न तो अमेरिका की भांति संघात्मक है तथा न ही ब्रिटेन की भांति क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। भारत में ऐसी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, जिसमें कुछ गुण क्या है, कुछ विशेषताएं संघात्मक की है और कुछ विशेषताएं क्या है, एकात्मक की। ऐसी व्यवस्था भारत में कहाँ से ली गई है विद्यार्थियों, कनाडा से ली गई है, और जिसमें संघात्मक एवं एकात्मक दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। इसी कारण इसे कहते हैं, भारतीय व्यवस्था को परिसंघात्मक व्यवस्था कहते हैं। कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं, अर्ध संघात्मक व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, जो कि एक राज्यों का क्या है, संघ। इंडिया दैट इज भारत, जो कि राज्यों का क्या है, संघ है। जो कि राज्यों का संघ है। अगर विद्यार्थियों हम बात करें संघ के स्थान पे भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, और यूनियन शब्द से तात्पर्य है, अगर अपन बात करें यूनियन शब्द से तात्पर्य की, तो इसमें क्या होता है कि भारत के जो राज्य होते हैं वो संघ से कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका में यूनियन के स्थान पे फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अमेरिका के राज्यों का संविधान भी अलग अलग राज्यों का अलग संविधान है, और कोई राज्य अमेरिका से अलग होना चाहता है तो वो अलग भी रह सकता है। जैसे भारत राजस्थान है, भारत का एक राज्य है, तो राजस्थान ये नहीं कर सकता कि हम अपना देश ही अलग करेंगे, राजस्थान देश ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारतीय संघ कैसा संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब विद्यार्थियों होता है कि यहाँ के राज्यों का विनाश हो सकता है, संघ का विनाश नहीं हो सकता। आगे अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों भारतीय संविधान में संघात्मक या संघीय शब्द का कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं मिलता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि संघीय शब्द का उल्लेख मिलता है, तो आर्टिकल दे देते हैं 3 में, जैसे आर्टिकल दे दिया 16, 17, 18 और 4 में दे दिया इनमें से कोई नहीं, यानी संघीय शब्द का या संघात्मक शब्द का संविधान के किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इससे आगे एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था और एक संघात्मक व्यवस्था।
अब भारत में एकात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं? एकात्मक व्यवस्था में क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी संपूर्ण देश में नागरिकता एक ही समान मिलती है, चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो। ऐसे नहीं है कि राजस्थान के हैं तो राजस्थान के लोगों को अलग से नागरिकता मिलेगी, अन्य राज्य के लोगों को अलग से नागरिकता मिलेगी। संपूर्ण देश में एकल नागरिकता है, राज्यों के पास नागरिकता संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, केवल एक ही प्रकार की इंडियन नागरिकता मिलती है, भारतीय नागरिकता मिलती है। ऐसे नहीं कि राजस्थान की नागरिकता मिल गई, ऐसा नहीं है, संपूर्ण देश में एक ही समान नागरिकता है। राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किस में आता है? केंद्र में। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS, ये जो सेवाएं होती है, इनके अधिकारियों की चयन करना, नियुक्ति करना और इसके अगर अपन बात करें प्रशिक्षण देना, ये सब कार्य केंद्र सरकार के हैं, परंतु ये लोग कार्य कहाँ करते हैं? राज्यों में करते हैं। तो ये भी एक एकात्मक की विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान, किसी भी राज्य में हो चाहे आपातकालीन राज्यों से संबंधित प्रावधान है तो वो सभी राज्यों में एक समान से ही क्या लगते हैं? आपातकालीन प्रावधान लगते हैं। दूसरी है संघात्मक व्यवस्था, विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा अनुसूची 7 में दे रखा है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। जिसमें दूसरा है अंतर्राज्य परिषद। अब अंतर्राज्य परिषद भी संघात्मक शासन की क्या है? विशेषता है, क्योंकि अंतर्राज्य परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री है और इनके सदस्य 6 कैबिनेट मंत्री प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? सदस्य। तो ये शक्ति केवल केंद्र के पास नहीं है ना, राज्यों के पास, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये संघात्मक की विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये कुछ विशेषताएं इसकी। अगला आएगा विद्यार्थियों अपना स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखो स्वतंत्र न्यायपालिका यानी भारत की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए। एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार की जाती है। टोटल नियुक्ति में 5 सदस्य होते हैं विद्यार्थियों कॉलेजियम में, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं 4। ये कॉलेजियम व्यवस्था है। न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया भी क्या है? जटिल है। न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया भी जटिल है। सेवा काल में वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी सेवारत है, पद पर कार्य कर रहा है तो इनके वेतन भत्तों में वृद्धि की जा सकती है, वेतन भत्तों में कमी किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है, ताकि न्यायाधीश अपना काम या अपने निष्पक्ष फैसले दे सके। अगला है संविधान का संरक्षक। तो संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसलिए संविधान की संरक्षक भी कौन है विद्यार्थियों? न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका है। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।